महाराज जी, आज का प्रथम प्रश्न है कि ब्रह्मा कौन होते हैं? क्या वे देवता हैं या भगवान? बहुत अच्छा प्रश्न और किया। क्या उनका शरीर भी 5 तत्व का होता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और गणेश ये पंच देव हैं और पंच परमेश्वर हैं। माने परमात्मा 5 रूपों में देव रूप में अवतार लिए हैं। जैसे राम का अवतार नर रूप में, कृष्ण का अवतार नर रूप में, नरसिंह अवतार सिंह के रूप में, और जलचर के रूप में मत्स्य अवतार, नारी के रूप में मोहिनी अवतार, और इसी प्रकार देवता योनि में भी भगवान के अवतार होते हैं। देव योनि में हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और गणेश जी। और अब की बार इस कल्प में ब्रह्मा जी के स्थान पर सूर्य भगवान पंच परमेश्वर में, ब्रह्मा जी पंच परमेश्वर में नहीं आते। तो ये 5 रूप हैं परमात्मा के, और ये 5 कार्य करने के लिए। जो 33 कोटि देवता है ना, ये तो मनुष्य हैं सारे। अच्छे कर्म किए लेकिन भक्ति नहीं की, गुरु शरणागति नहीं ली, इसलिए इनका उद्धार तो हुआ नहीं, भगवान के धाम में तो नहीं गए। अच्छे कर्म किए इसलिए इनको स्वर्ग में देवता बना दिए। सारे मनुष्य थे। यहाँ तक कि देवताओं को जो राजा इंद्र है, वो भी जब पृथ्वी पर था तब पुरंदर नाम के का राजा था। तो यज्ञ के प्रताप से इंद्र बन गया, देवताओं का राजा बन गया। और फिर दोबारा इनको जन्म लेना पड़ेगा। एक मनवंतर की आयु जब पूरी हो जाएगी, इनको सब देवताओं को दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन 5 कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य देवता बन के नहीं कर सकता। कौन से? सृष्टि को पैदा करना। मनुष्य कितना बड़ा देवता बन जाए, सृष्टि को पैदा नहीं कर सकता। दूसरा, सृष्टि का पालन करना। मनुष्य कितना बड़ा देवता बन जाए, इंद्र भी सृष्टि का पालन नहीं कर सकते। तीसरा, सृष्टि का संहार, देवता नहीं कर सकते। और तीसरा, भाग्य का परिवर्तन, अनुग्रह जिसको कहते हैं, वो देवता नहीं कर सकते। एक है निग्रह, माने पूरी सृष्टि पे कंट्रोल, ये देवता नहीं कर सकते। कितना बड़ा कोई देवता, अब इंद्र से बड़ा कौन देवता, वही नहीं कर सकता। तो ये 5 काम सृष्टि में करने के लिए परमात्मा 5 रूप धारण करके इस सृष्टि में देव योनि में अवतार लेते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी, गणेश जी, ये परमात्मा भी हैं, परमेश्वर भी हैं और देवता भी हैं। देव योनि में जन्म लिया। तो जब देव योनि में भगवान अवतार लेता है तो देवताओं जैसी लीला करते हैं। जब नर योनि में भगवान अवतार लेता है तो नर जैसी लीला करते हैं। जब सिंह की योनि में नरसिंह अवतार लेता है तो सिंह जैसी लीला करते हैं। जब मत्स्य रूप में, कच्छप रूप में अवतार लेता है तो जलचर जैसी लीला करते हैं। जब वो मोहिनी रूप में अवतार लेते हैं तो नारी जैसी लीला करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान देव योनि में अवतार लेते हैं तो देवताओं जैसी लीला करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु में सूर्य, दुर्गा और गणेश। अब की बार ब्रह्मा जी परमेश्वर नहीं है और उसके स्थान पर सूर्य है पंच परमेश्वर में, देव योनि में है। तो शंकर जी परमेश्वर भी हैं और देव भी हैं। भगवान नारायण देवता भी हैं और परमेश्वर भी हैं। भगवती दुर्गा जी परमेश्वरी, भगवती भी हैं और देवी भी हैं। देवी का मतलब देवता जैसे होता, देवी देवता। तो देवी के रूप में अवतार लिए हैं। परमेश्वरी हैं भगवती, लेकिन अवतार देवी का है। गणेश जी हैं परमेश्वर, लेकिन अवतार देव का लिया। तो देव योनि में जब अवतार हुआ तो देव योनि की एक सीमा होती है, उसी सीमा में भगवान लीला करते हैं। जैसे शंकर जी देवता हैं, लेकिन जिनको तत्व ज्ञान है कि परमेश्वर भी हैं तो उनके लिए परमेश्वर बन जाते हैं। नहीं तो राक्षसों के लिए तो देवता हैं बस। राक्षस इनको ही मानते हैं कि हमसे बड़े पावरफुल देवता हैं और ये मंत्रों के बस है, इनका मंत्र जाप करो ये फिर वरदान देते हैं। इतना देवताओं को पता। ये परमेश्वर भी हैं, इस बात का ज्ञान किसी को नहीं। और यहाँ तक इस बात का ज्ञान मनुष्यों को नहीं, राक्षसों को तो छोड़ो। जो सनातन धर्म अवलंबी नहीं है, जो इतर धर्मों में रहते हैं, पंथों में जो भटक गए हैं, वो भी इनको सबको देवता मानते हैं इंद्र की तरह। अरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और दुर्गा जी देवी देवता नहीं है। देवी देवता की सीमा तो लास्ट है इंद्र तक। इंद्र सबके देवताओं के राजा। क्या शंकर जी की भी राजा है इंद्र? सोचिए, सारे देवता अपने राजा इंद्र को प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र किसी देवता को प्रणाम करेगा क्या? इंद्र तो राजा है सब देवताओं को। सारे देवता इंद्र के आगे झुकते हैं, लेकिन इंद्र किसी के आगे नहीं। लेकिन इंद्र भी यदि किसी के आगे झुक रहा है, इसका मतलब देवता नहीं है, वो महादेव है। शंकर जी हैं, विष्णु भगवान, दुर्गा माता है, राम कृष्ण, इनके आगे इंद्र क्यों घुटने टेकता है? यदि इंद्र देवताओं का राजा है, यदि फिर हम मानते हैं कि शंकर जी भी देवता हैं, दुर्गा भी देवी देवता हैं, तो जब देवी देवता हैं तो देवी देवताओं का राजा तो इंद्र है। क्या दुर्गा इंद्र को प्रणाम करेगी कि इंद्र दुर्गा को प्रणाम करेगा? क्या विष्णु इंद्र को प्रणाम करेंगे? यदि विष्णु देवता है तो देवताओं का राजा तो इंद्र है। क्या विष्णु का राजा इंद्र हो गया कि इंद्र के स्वामी भगवान विष्णु हैं? जब इंद्र परेशान हो जाता है राक्षसों से और धरती परेशान होती है तो इंद्र देवता धरती को लेकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। इसका मतलब ये देवता नहीं परमेश्वर है, लेकिन देव योनि में अवतार लिए हैं। इनको गुणावतार कहा गया है। तो अब ये 5 देवता 5 काम करते हैं। कौन कौन से? तो सृष्टि को पैदा करना ब्रह्मा जी, सृष्टि का पालन करना विष्णु, और सृष्टि का संहार करना भगवान शिव,
और सृष्टि पे अनुग्रह करना गणेश जी, और सृष्टि पे निग्रह करना कंट्रोली भगवती दुर्गा जी। तो ये 5 कार्य परमेश्वर कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। लेकिन भगवान देव योनि में आकर के जब तक प्रकृति का प्रलय नहीं होगा तब तक ये 5 रूप इसी सृष्टि के अंतर्गत रहेंगे, इसी माया के अंतर्गत रहेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु में सब माया के अंदर है, ये काल की सीमा के अंदर है। लेकिन है इनका जो देव रूप है वो काल की सीमा में है, वो माया के अंतर्गत है। लेकिन इनका जो परमेश्वर रूप है वो मायातीत है। और ये कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक प्राकृतिक प्रलय नहीं आएगी तब तक ये परमात्मा के 5 रूप माया के अंदर, काल के अंदर और काल की सीमा की मर्यादा को बनाते हुए भगवान रहते हैं। और जो ही प्रकृति में प्रलय आ जाती है, प्रकृति प्रलय, उस समय 5 रूप अपने निज धाम में, क्योंकि एक ही है परमात्मा। हमारे यहाँ 2 4 5 नहीं होते, एक ही होता है, लेकिन वो अनेक रूप बना करके अनेक लीलाएं कर रहे हैं। जैसे लीलाधर की लीला न्यारी, ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। तो एक कृष्ण अनेक रूप बना लेता है, ऐसे परमात्मा ने अनेक रूप बना रखे हैं। तो 5 रूप ये देवताओं के हैं और ये सदा रहेंगे जब तक प्रकृति में प्रलय नहीं आएगा। अब रही बात इनके शरीर की, इनका सिर देवताओं की तरह 5 तत्व का नहीं होता। देवताओं का सिर, हमारा सिर सेम है, 5 तत्वों का अंतर है। हमारे सिर में मिट्टी की प्रधानता है और देवताओं के सिर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। उनका भी मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश तत्व का शरीर, हमारा भी मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व का शरीर। अंतर बस इतना है, हमारे शरीर में मिट्टी की प्रधानता है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसलिए इसको पार्थिव शरीर कहते हैं। और देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसलिए उनको तेजोमय दिव्य शरीर कहते हैं। तो देवताओं का, हमारा सिर, दोनों का 5 तत्वों का। लेकिन भगवती दुर्गा, भगवान शिव, भगवान नारायण और रामकृष्ण आदि अवतार, मोहिनी अवतार, इनके शरीर हमारी तरह 5 तत्वों के नहीं होते, देवताओं की तरह दिव्य नहीं होते, बल्कि इससे आगे चिन्मय तत्व, मतलब इनकी आत्मा ही शरीर बनती है। देह और देही में कोई भेद नहीं। हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग, 2 तत्व हैं। शरीर माया का 5 तत्वों का, आत्मा सच्चिदानंद है। लेकिन राम कृष्ण दुर्गा शिव, इनकी आत्मा और इनका शरीर 2 तत्व नहीं है, एक ही है, आत्मा ही शरीर बनी है। इसलिए इसको भगवान का साकार रूप कहते हैं। हमारी आत्मा साकार नहीं बन सकती, कारण क्या? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन परमात्मा की आत्मा कह लो साकार बन जाती है उनकी आत्मा, क्योंकि वो परम आत्मा है। आत्मा अलग है, आत्मा एक सीमित है, आत्मा की शक्ति एक सीमित है, और परमात्मा अनंत। आत्मा अणु सदृश है, अणु ही जीव प्रतिदेह भिन्नम, अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। लेकिन परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं है। आत्मा सीमित है और परमात्मा असीम है। तो इसलिए परमात्मा की आत्मा जो है वही शरीर बनती है, और हमारी आत्मा शरीर नहीं बनती। हमारी आत्मा को शरीर मिलता है और फिर छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन देह और देही, देही का मतलब आत्मा, देह का मतलब शरीर। तो राम कृष्ण दुर्गा शिव, इनके शरीर में देह और देही का भेद नहीं, इसलिए जब चाहे अपने आप को जैसा मर्जी बना लेते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।